हेलो विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप सभी। आई होप दैट आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम फरवरी में लगभग 20 फरवरी के बाद होगा और मार्च के पहले या दूसरे सप्ताह तक चलेगा। तो उसका फॉर्म आप लोगों का भरा जाना प्रारंभ हो चुका है और उसमें हम लोगों का जीएस का जो क्वेश्चन चल रहा था, जिसमें 2 लेक्चर इससे पहले कराए जा चुके हैं, 2 या 3, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। आज भी फिर से हम लोग कुछ क्वेश्चनों का सीरीज़ लेकर आए हैं जो कि जीएस का ही है। वो बायो का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्य रूप से ये आप लोगों का जो पुष्पी पादप है, उस पुष्पी पादप में होने वाले लैंगिक जनन से ये टॉपिक लिया गया है। ठीक, मोस्टली इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और याद रखिए, लक्ष्य पाने के लिए तन मन से लगना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। इसलिए आप लोग जी जान से लग जाइए और ये मान लीजिए कि इस बार एसएससी जीडी हासिल करना है तो करना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। उस सोच से जब आप जुड़ेंगे तब जाकर कुछ कामयाबी हासिल होगी। चलिए, तो इसी के साथ आज का हम लोग अपना सेशन प्रारंभ करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, दिख रहा होगा मोबाइल स्क्रीन पर, थोड़ा सा जूम कर दें। पहला क्वेश्चन आप लोगों का दिख रहा होगा, इसमें से कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है? प्रकंद, चूसक, शाखा, चल बीजाणु। कायिक प्रवर्धन इसमें कौन है? कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है कि पौधों के किसी विशेष भाग जैसे जड़, तना और पत्ती द्वारा जो जनन की प्रोसेस होती है उसी को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो इसमें से कौन नहीं है? जो चल बीजाणु है वो कायिक प्रवर्धन नहीं है। ठीक, तो डी जिनका भी होगा सही है। अगला है, इनमें से कौन सा फल कूट फल है? कूट फल यानी कि जिसको असत्य फल या आभासी फल के नाम से जानते हैं, बता दीजिए। तो यानी कि वे फल जिनका निर्माण अंडाशय से न होकर के किसी अन्य भाग यानी कि मुख्य रूप से पुष्पासन से होता है, तो उसी को हम लोग कूट फल कहते हैं। कूट फल में जैसे आपका सेब आ जाता है, स्ट्रॉबेरी आ जाती है या अंगूर आ जाते हैं। तो कूट फल इनमें से कौन है? तो सेब, डी जिनका भी है सेब। सेब इज राइट आंसर, सेब जिनका है सही है। कूट फल या आभासी फल। अगला आप लोगों का डी नंबर है, भ्रूणपोष से क्या तात्पर्य है? यानी कि भ्रूणपोष होता क्या है? तो भ्रूण बनाना, जी नहीं। भ्रूण को पोषण देना, लिंग का निर्धारण करना, इनमें से सभी। तो जो भ्रूणपोष होता है वो भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, जो कि त्रिगुणित कोशिका होती है। ठीक, जो ध्रुवीय कोशिका होती है वही निषेचन के पश्चात त्रिगुणित कोशिका में बदलती है, जिसको भ्रूणपोष कहते हैं। और यह भ्रूणपोष भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। अगला आप लोगों का क्वेश्चन है 4 नंबर, निम्नांकित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? यानी कि असंग जनन द्वारा किनमें जो होता है वह जनन की प्रोसेस होती है। ठीक, यानी कि जो बीज बनता है असंग जनन द्वारा किनमें होता है? स्ट्रेसिया एवं घास में, सरसों में, साइट्रस एवं आम में, या इनमें से कोई नहीं। बता दीजिए तो किस में? ठीक, हाँ, ए जिनका भी सही है। ठीक, स्ट्रेसिया एवं घास में। स्ट्रेसिया एवं घास जिनका भी है, ए इज राइट आंसर, ए जिनका भी है। बहुत बढ़िया। चलिए, अगला आप लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन है। एक इसका विकल्प थोड़ा सा नीचे चला गया है, उसको आप लोग मैनेज कर लेंगे। चलिए, इनमें से कोई नहीं है, वो चौथा। आगे, भ्रूणपोष क्या होता है? ऊपर अभी पढ़े हैं। भ्रूणपोष क्या होता है अभी बताए हैं। द्विगुणित, अगुणित, त्रिगुणित, या इनमें से कोई नहीं। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, त्रिगुणित आपका होगा, त्रिगुणित। डी नंबर इनमें से कोई नहीं है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। इनमें से कोई नहीं, थोड़ा नीचे हो गया है। आगे, द्विबीजपत्री पौधों में सामान्य भ्रूणकोश के केंद्रकों की क्या व्यवस्था होती है? यानी कि जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनमें जो केंद्रक की क्या व्यवस्था होती है? 3++ देने का मतलब कि ऊपर जो प्रतिव्यासांत कोशिका है, बीच में ध्रुवीय कोशिका है और सबसे नीचे जो आप लोगों का जनन कोशिका है, इन तीनों का बीच में क्या व्यवस्था होती है वही पूछ रहा है। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, द्विबीजपत्री पौधों के सामान्य भ्रूणकोश के केंद्रकों की क्या व्यवस्था होती है? 2+4+2, 3+2+3, 2+3+3, 3+3+2।
बता दीजिए। तो चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि लगन धीरे धीरे शुरू हो रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत माइक को आवाज़ जा रहा होगा, तो उसको आप लोग इग्नोर करिएगा और अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक, 2 महीना आप लोगों को हाँ ये सब भंडारा वगैरह से बचने की कोशिश करना है। 2 महीने बाद खूब भंडारा करिएगा। ठीक, जिनका भी बी है 3 2 3 बहुत बढ़िया। ऊपर 3 व्यशांत कोशिका होती है, यानी कि जो आप लोग देखे हैं ऊपर 3 जो होती है प्रति व्यशांत कोशिका, जिसमें एक केंद्रक होते हैं, बीच में ध्रुवीय कोशिका 2 केंद्रक होते हैं, नीचे आपके 3 कोशिकाएं होती हैं, जिनमें से 2 सहायक कोशिका होती है किनारे किनारे, बीच में आपका जनन कोशिका होती है। ठीक, तो 3 + 2 + 3 3 + 2 + 3 3 + 2 + 3 बी जिनका भी है सही है। चलिए बहुत बढ़िया। आगे 7 नंबर आप लोगों का है, बीज चोल का निर्माण होता है। बीज चोल का निर्माण होता है, किससे होता है बीज चोल का निर्माण? पेरिकार्प से, एपिकार्प से, बीजांड कवक से या न्यूसिलस से? बता दीजिए। तो 7 नंबर जी बीज चोल का निर्माण होता है, किससे होता है? पेरिकार्प से, एपिकार्प से, बीजांड कवक से या न्यूसिलस से? चलिए 7 का ए पेरिकार्प। पेरिकार्प जिसका है बहुत बढ़िया। ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पेरिकार्प से, पेरिकार्प से। जिनको भी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। वहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएगा, हल करके आप भेज सकते हैं सॉल्यूशन। इसके पश्चात जब सॉल्व कराया जाएगा, वहाँ से आप लोग आंसर मैच करा लीजिएगा। आगे, निम्न में से किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं? आपके 4 पौधे दिए गए हैं, 4 पादप दिए गए हैं, इनमें से एक पौधा ऐसा है जिसमें बीज तो बनता है लेकिन उसका पुष्प नहीं है। आखिर वो कौन सा पौधा है? मक्का है, पुदीना है, पीपल है या चीड़ है? बता दीजिए। तो मक्का, पुदीना, पीपल या चीड़? पीपल कहाँ होगा नालायक को। चलिए चीड़, डी जिनका भी है सही है। ठीक, डी जिनका भी है सही है, डी चीड़। चीड़ में चाहिए। अगला, भूमि फलनी फल है, यानी कौन सा फल है जो भूमि के अंदर लगता है? भूमि के अंदर फलने वाला फल कौन सा है? आलू है, मूंगफली है, प्याज है या अदरक है? आलू, मूंगफली, प्याज, अदरक, जल्दी से बता दीजिए। तो कौन हो जाए? आलू का तना होता है बाबू, प्याज नहीं, अदरक नहीं जी, मूंगफली। मूंगफली जिनका है सही है। मूंगफली क्या जी? भूमि फलनी फल है, यानी कि इसका फल जो लगता है भूमि के अंदर लगता है। आगे, वायु परागण सामान्यतः तया पाया जाता है, यानी कि वायु परागण जो वायु द्वारा होता है, परागण की क्रिया। परागण मतलब पराग कण का, जो ये पराग कोश हो गया, पराग कोश के अंदर पराग कण उपस्थित हैं, और ये हो गया आप लोगों का वर्तिकाग्र, ये वाला भाग वर्तिकाग्र। तो पराग कण का यहाँ से जाकर मादा के वर्तिकाग्र पर पड़ने की प्रक्रिया ही परागण है। तो ये परागण की क्रिया जो होती है, परागण की जो क्रिया होती है वह किस में होती है? परागण की क्रिया निम्न, एक मिनट, थोड़ा क्वेश्चन आप लोगों का नीचे चला गया। ठीक, वायु परागण, जो परागण की क्रिया होती है कई तरह से होती है। वायु द्वारा होता है, जल द्वारा होता है, कीट द्वारा होता है या जंतु द्वारा होता है। तो इसमें वायु परागण की क्रिया किस में होती है? लिली में होती है, घासों में होती है, आर्किड्स में होती है या लेग्यूमस में होती है? किस में होती है? बता दीजिए। तो ठीक, बी घास में। घास जिनका भी है सही है। घास में आपका वायु परागण की क्रिया होती है, घास जिनका भी है सही है। आगे कह रहा है, निम्न में से किसमें जल द्वारा परागण होता है? कौन सा पौधा है जिसमें जल द्वारा परागण की क्रिया होती है? बता दीजिए। तो जलकुंभी में, कमल में, हाइड्रिला में, बी एवं सी दोनों में? जलकुंभी में, कमल में, हाइड्रिला में या बी एवं सी दोनों में? बता दीजिए। तो 11 नंबर का। अच्छा जी, निम्न में से किसमें जल द्वारा परागण होता है? जल द्वारा परागण बी एम सी दोनों, कमल और हाइड्रिला दोनों में जल द्वारा परागण होता है। ठीक, तो बी और सी दोनों हो जाएगा, जल और कमल दोनों में। अगला है, जल परागण का मतलब कि जल द्वारा
पराग होने वाली परागण की क्रिया ही जल परागण कहलाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, अगला क्वेश्चन भ्रूणकोश। यहाँ पे बच्चा थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है, भ्रूणकाश नहीं है, भ्रूणकोश है, ठीक। तो इसको भ्रूणकोश आप लोग कर लीजिएगा। भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका है, यानी कि भ्रूणकोश की जो मध्य वाली कोशिका होती है उसे क्या कहते हैं? प्रारंभिक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक या सहायक कोशिका, अथवा ए और बी दोनों हो जाएगा। बता दीजिए तो 12 का क्या हो जाएगा? ठीक ठीक, जल्दी जल्दी, ठीक, बी द्वितीयक केंद्रक। द्वितीयक केंद्रक जिनका भी है सही है। 13। ये तो आप लोगों का पुराना क्वेश्चन हो गया, कई बार पूछा जा चुका है, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। बता दीजिए तो निम्न में से कौन एक लिंगी है? निम्न में से कौन एक लिंगी है? सरसों, गुड़हल, पपीता या इनमें से कोई नहीं? एक लिंगी कौन है? सरसों है, गुड़हल है, पपीता है या इनमें से कोई नहीं? ठीक, बता दीजिए। बहुत बढ़िया, पपीता जिनका भी है सही है। पपीता आप लोगों का एक लिंगी पौधा है। आगे, पपीता आप लोगों का एक लिंगी है। चलिए थकिए मत। विनर वो होता है जो बार बार हारने के बाद भी प्रयास करता है, ठीक। जो बार बार हारने के बाद भी प्रयास जारी रखे वही बच्चा जी विनर होता है। इसी की कहानी लोग याद रखते हैं, क्योंकि एक बार सफल होने वाला बच्चा जी कभी भी याद नहीं किया जाता। किस फल का बीज चोल खाया जाता है? बता दीजिए तो कौन सा फल है जिसका बीज चोल खाया जाता है? किस फल का बीज चोल खाया जाता है? जायफल का, लीची का, शरीफा का या इनमें से कोई नहीं? बताइए बताइए, किस फल का हम लोग बीज फल खाते हैं? बीज चोल जो है, बीज चोल, बीज के ऊपर वाला जो चोल है, आवरण है, किस फल का खाते हैं? जायफल का, लीची का, शरीफा का या इनमें से कोई नहीं? जी लीची। लीची जिनका ही है सही है। लीची इज राइट आंसर। लीची जिनका भी है सही है। आगे, अगला क्वेश्चन आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। परागकण मुख्यतः है, परागकण मुख्यतः है स्पोरोफाइट, युग्मक, नर युग्मक या इनमें से कोई नहीं? बता दीजिए तो परागकण होता है, परागकण नर युग्मक। बहुत बढ़िया, परागकण नर युग्मक। चलिए इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। अगला आप लोगों का 16, पराग भित्ति होती है। पराग भित्ति एक स्तरीय होती है, द्विस्तरीय होती है, त्रिस्तरीय होती है या कई स्तरीय होती है? बता दीजिए तो पराग भित्ति कैसी होती है? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या कई स्तरीय? तो द्विस्तरीय जो है राइट आंसर है। पराग भित्ति द्विस्तरीय होती है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे, परागण हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं? मैग्नेटोफाइट, सजावटी, एलर्जी कारक, इनमें से सभी। परागकण कैसे हो सकते हैं? ठीक, बताइए बताइए कैसे हो सकते हैं? ठीक, मैग्नेफाइट, सजावटी, एलर्जी कारक या ये सभी? एलर्जी कारक। बहुत बढ़िया, सी नंबर। परागकण हो सकते हैं एलर्जी कारक होते हैं। बाबू थोड़ा सा यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गया है टाइप करने में, थोड़ा सा टाइप करने में मिस प्रिंटिंग हो गया है। वायु परागित पुष्प कर लीजिएगा। वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं, आकर्षक होते हैं, छोटे होते हैं, रंगहीन होते हैं, बी और सी दोनों होते हैं। बता दीजिए तो वायु परागित जो पुष्प है, यानी कि जिन पुष्पों में वायु द्वारा परागण की क्रिया होती है वो कैसे होते हैं? आकर्षक होते हैं। तो आकर्षक होंगे तो वायु परागण नहीं होगा, उनमें कीट वगैरह होंगे, ठीक। कीट या जंतु द्वारा परागण होगा जो आकर्षक होंगे। इसके पश्चात छोटे, रंगहीन और बी और सी दोनों। बता दीजिए 18 का क्या हो जाएगा? जी हाँ, बी और सी दोनों, छोटे और रंगहीन। जो छोटे और रंगहीन होते हैं उन्हीं में वायु द्वारा परागण की क्रिया होती है। अगला एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? एनीमोफिली नामक परागण, जो एनीमोफिली नामक परागण की क्रिया होती है वो आखिर किसके द्वारा होती है? एनीमो नाम से ही पता चल रहा है। एनीमो क्या है? जंतु, जंतु, जंतु।
ठीक। चिड़िया, चमगादड़, घोंघा, हवा किसके द्वारा होता है? एनीमोफिली, नाम से अनुमान मत लगाइएगा। एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? चिड़िया द्वारा, चमगादड़ द्वारा, घोंघा द्वारा या हवा द्वारा? हवा द्वारा। किसके द्वारा बताइए? नहीं, इसका बी, चमगादड़ द्वारा। बहुत बढ़िया, चमगादड़ द्वारा, चमगादड़ द्वारा। आगे आगे इंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? इंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? चिड़िया द्वारा, चमगादड़ द्वारा, हवा द्वारा या कीड़ा द्वारा? इंटोमोफिली, कीड़ा द्वारा। बहुत बढ़िया, डी इज राइट आंसर, कीड़ा द्वारा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से ये आप लोगों का काफ़ी लंबा सीरीज है, यानी कि लगभग 69 क्वेश्चनों की सीरीज है, काफ़ी बड़ी सीरीज है। ठीक, लगभग 69 क्वेश्चन है, तो इसको एक पार्ट में करा पाना संभव नहीं है, इसलिए 2 या 3 पार्ट में इसको आप लोगों को करा दिया जाएगा। 69 क्वेश्चनों की पूरी सीरीज है। तो इस क्वेश्चन आप लोगों को पूरा मिल जाएगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर आप सर्च कर सकते हैं एम्स इंस्टीट्यूट बाय पाल सर, वहाँ से ले सकते हैं, या तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जुड़ करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर में। इसका 20 क्वेश्चन आज कराए हैं, कल उसके 20 के आगे वाले क्वेश्चन की सीरीज कराई जाएगी। तो इसी तरह आगे भी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों का यदि स्ट्रेंथ थोड़ी अच्छी रहती है तो बाकी क्वेश्चनों का भी सीरीज मिल जाएगा। और उसके साथ साथ जो अनसॉल्व्ड पेपर है बोर्ड का 10वीं और 12वीं का, वह भी बहुत जल्द शुरू कर दिए। यदि आप लोगों की स्ट्रेंथ रहती है, तब स्ट्रेंथ बढ़िया अच्छी खासी रहती है तो शुरू करा दिया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और माता पिता को भी खुश रखिए।